वह पवित्र स्थली यही सीतापुर, वर्तमान का सीतापुर जनपद, और वही नैमिषारण्य है जिस नैमिषारण्य में आज भी हम बड़े श्रद्धा भाव के साथ जाते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध साधक हिंगलाज देवी के स्थान से यहां पर नहीं आया है। अपने पूज्य गुरु के आदेश से उनको एक ऐसा स्थान चाहिए था देखने के लिए जहां पर निर्जन हो, कोई उनको पहचानता ना हो। वे भटकते 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 उसको गुरु प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से यह स्थान, यहां पर उनको यह स्थल प्राप्त हुआ और उन्होंने यहीं पे गुफा बना करके फिर अपनी साधना को आगे बढ़ाया। भारत की पूरी परंपरा ही इससे जुड़ी हुई है। भारत सम और विषम परिस्थितियों में, आप देखिए ना, दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता और संस्कृति बनी और समाप्त हो गई। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की यह सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के लिए, कौन नहीं इसको, और दुनिया की पहले कौन ऐसी जाति, मत, मजहब या सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय में सनातन धर्मावलंबियों ने शरण देकर के उसको पुष्पित पल्वित होने का अवसर न दिया हो। हर एक को अवसर दिया, हर एक को बढ़ने का अवसर दिया, शरण दी, लेकिन बदले में मिला क्या? जो भी विदेशी आक्रांता आ गया, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, जो आया धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करता था, देश को भी लूटता था। दोनों काम करते रहे। याद करिए, जिसको भी अवसर मिला, अकेले दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी हैं, जिनके पास बल भी था, बुद्धि भी थी, वैभव भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। सनातन धर्मावलंबी ही इस बात की घोषणा भी करता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा है, यह तेरा है, यह तो संकुचित बुद्धि का ही व्यक्ति करता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, एक कुटुंब है, और यह कुटुंब का यह भाव, वसुधैव कुटुंबकम का यह भाव, यह सनातन धर्मावलंबियों के संकल्प का ही नहीं, उनके जीवन का व्रत है। हर एक अपने जीवन में रखता है। और मनुष्य तो क्या, हमने तो चराचर जगत के कल्याण की बात की है। आप देखिए ना सनातन धर्मावलंबी की उदारता, आप देखिए हमारे यहां कहते हैं पहला ग्रास गौ माता का और अंतिम ग्रास जो होता है ना वह कुत्ते का, यानी गाय को भी हमने अपने हिस्से का दिया है और कुत्ते को भी एक हिस्सा उसमें प्रदान किया है। यह है समदृष्टि। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते, इस समता का व्यवहार।
चींटी को भी आटा चीनी डाल करके लोग संतुष्ट करते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया, शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जब ये देश स्वर्णयुग कहा जाता है देश का, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की का जो शासन था, याद करिए वो देश का स्वर्ण युग है। चाणक्य जैसा जिस देश में सलाहकार हो, वह देश कभी विफल नहीं हो सकता। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सूझबूझ, उनका अर्थतंत्र हर भारतीय को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चाणक्य जैसा गुरु मिले, देश को सन्मार्ग पर लेकर के चले, समाज को एक नई दृष्टि दे, और तब देश आर्थिक समृद्धि की, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस समय कहते हैं भारत का दुनिया के अर्थतंत्र पर 45 से 46% हिस्सा भारत के पास था। यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत तो थी ही, लेकिन उस आर्थिक ताकत में भी भारत का जो हिस्सा था वह 45 से 46% था। हमले जब होते हुए गए, जब टूट फूट शुरू हुई, हम आपस में बंटते गए, मत और मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर। कहां कहां तक ये चलेगा? ये हमले भी बढ़ते गए, लूटपाट भी बढ़ती गई, लगातार ये चलता रहा। कहते हैं आज से 400 वर्ष पहले तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक तब भी थी। नंबर 1 पर भारत था, नंबर 2 पर चीन था। चीन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस समय भारत को उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिल पाया था जो अपनी समृद्धि को और तीव्र कर सके। करता भी कैसे? जो देश अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से च्युत हो जाता है, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं करता, अपने मूल्यों और आदर्शों से विरत हो जाता है, उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं होता और उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। चीन बढ़ रहा था, लेकिन भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए जो कोई प्रयास होना चाहिए था, नहीं हो पाया उस कालखंड में। परिणाम क्या था? धीरे धीरे करके भारत धीरे धीरे करके कमजोर होता गया।
मुगलों ने तो लूटा ही था, अंग्रेजों ने भारत की आश्रम पद्धति पर प्रहार किया। उन्होंने यहां के किसानों को, जो उत्पादक था, उसको कर्जदाता बना दिया। हमारा हस्तशिल्पी कारीगर बेरोजगार हो गया। देश दिग्भ्रम की स्थिति में पड़ गया। परिणाम क्या था हमारे सामने? असमंजस की स्थिति थी। एक ऐसे चौराहे पर हम खड़े थे जहां पर हर व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था। और परिणाम क्या था? जब ये देश 1947 में आजाद होता है, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% रह गई थी। 46% से घटते 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 मात्र 2000 वर्ष में भारत 2% पे सीमित रह गया। आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की प्रगति को देखा है। जब भारत को भारत के विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य होता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ ही समृद्धि की चिंता भी जब साथ साथ चलती है, तो परिणाम भी आते हैं। परिणाम भी आते हुए दिखाई देते हैं। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत किस रूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। याद करिए, अब भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था फिर से बनने जा रही है। यानी अब भारत से बड़े केवल 2 देश रह जाएंगे, एक अमेरिका और दूसरा चीन। बाकी अर्थव्यवस्था में सभी देश भारत से पीछे होंगे। भारत आज जो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इस तीव्र गति से बढ़ने का कारण भारत ने अपने मूल्यों को पहचाना है। भारत ने अपने आदर्शों को पहचाना है। भारत ने अपनी विरासत को फिर से पुनर्स्थापित करने के उस अभियान को अपने कंधों पर लिया है। स्वतंत्र भारत में पहली बार इन स्थलों को सम्मान प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा, योग, आप याद करिए ना, यहीं पे योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज 1947 में हिंगलाज छोड़ करके उनको आना पड़ा। गुरु का आदेश था, कोई ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर कोई पहचानता न हो। वे आते आते सीतापुर में आ गए। उन्होंने यहीं पे योग आश्रम बनाया, गुफा बनाई, महीनों महीनों उस गुफा में रह करके साधना की। वह भी उनका योग था, एक लंबे समय तक समाधि में बैठना, एक लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए महीनों तक एक कच्ची गुफा के अंदर बैठना, अपने आप में एक साधना थी और योग से ही संभव था। याद करिए, इस योग को 21 जून की तिथि को आज यूएनओ ने भी विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए। कुंभ की परंपरा भारत के अंदर हजारों वर्षों की है, हजारों वर्षों की है। जैसे नैमिषारण्य की परंपरा है, हर कुछ वर्षों के बाद ऋषि मुनि सब यहां इकट्ठे होते थे। वे भारत की ज्ञान की परंपरा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या कुछ नया हुआ है, नवाचार क्या है, शोध क्या हुए हैं नए, इन मुद्दों पर चर्चा करते थे। उन मूल्यों पर उनका चर्चा होती थी, आगे बढ़ाते थे। ऐसे ही कुंभ के आयोजन भी थे।
हजारों वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन वैश्विक मान्यता पहली बार 2019 में प्रयागराज कुंभ को तब मिली जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को के माध्यम से कुंभ को विश्व के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाई है। यह है अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने वाले क्षण, और यही वह क्षण है जब हर भारतीय, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, जिसके पूर्वज भारत के रहे हो, वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, जो कभी अयोध्या नहीं आया होगा, कभी आएगा भी नहीं, हो सकता ना आए, ऐसा सौभाग्य ना मिल प्राप्त हो, चाहते हुए भी ना पा रहा हो, लेकिन जिस दिन अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने उस क्षण में, जिसकी आंखें नम न हुई हो, उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे, गौरव के आंसू थे, वह अंतःकरण से प्रफुल्लित था, हर घर में दीप जल रहे थे और दीपावली का आनंद हर भारतवासी मना रहा था, क्योंकि हर भारतीय ने राम को आराध्य के रूप में 500 वर्षों के बाद पाया था। हर भारतीय प्रफुल्लित था, क्योंकि राम के साथ एक आत्मीयता का रिश्ता हर भारतीय ने जोड़ा है। यह आत्मीयता राजनीति की दीवारों से हट करके, मत और संप्रदाय की दीवारों को फांद करके, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने वाली उन अवतारी महापुरुषों की इस गाथा को आत्मसात करने वाला क्षण था, जिसे हम राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव शंकर के रूप में मान करके, जिन्हें अपने जीवन का हम लोगों ने मंत्र मान लिया। हर भारतीय सोते जागते, उठते बैठते, सुख में दुख में, कोई एक नाम उनके साथ जाता है और राम का नाम जाता है, राम का नाम होता है। किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके सामने कोई दुविधा नहीं, कोई दुविधा नहीं, क्योंकि जो भारत के गौरव का क्षण होगा वह हर भारत के पंथ और संप्रदाय के गौरव का भी क्षण होगा। उसने अपने आप को इससे अलग नहीं किया है, क्योंकि हर भारतीय इस बात को मानता है, हमारी उपासना विधि कुछ हो सकती है, दर्शन कुछ हो सकता है, लेकिन अंततः हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, यह देश और धर्म हमारे लिए प्रथम है, और इस भाव के साथ वो कार्य करता है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी गौरव की पुनर्स्थापना का क्षण हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यही कार्य काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबके सामने हुआ। आप विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, पहले वहां 10 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाते थे, बहुत कंजेशन था, बहुत कम लोग जा पाते थे। आज देखिए कितना बड़ा मां विंध्यवासिनी का धाम, कितना भव्य और कितना बड़ा बन गया है, एक साथ हजारों श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर सकते हैं। अब कहीं कोई समस्या नहीं। आप सोचो ना, आप सोचो, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, विंध्यवासिनी धाम भव्य स्वरूप ले लिया, मथुरा वृंदावन और ब्रजभूमि में हमारा कार्य चल रहा है, नियमित सारण्य में हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन देश जैसे स्वतंत्र हुआ, योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज को हिंगलाज देवी के पावन धाम को छोड़ करके सीतापुर आना पड़ा। क्यों? बहनों और भाइयों, वही है, याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति
क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। लेकिन हम भारतीयों का भी दायित्व बनता है कि हम भी उस यात्रा में सहभागी बने, हम भी मिलकर के कार्य करें, उस यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाने में योगदान दें। अगर हम कर पाएंगे, परिणाम वर्तमान के लिए भी और भावी पीढ़ी के लिए भी बेहतर होगा। याद करना, भविष्य उसी का हुआ है जो वर्तमान में सजग रहता है, जिसने भूतकाल की गलतियों का परिमार्जन कर दिया है, उसी का भविष्य भी उज्जवल होता है। भूतकाल में हम गुलाम हुए थे इसलिए क्योंकि बटे थे, हम अपमानित हुए थे इसलिए क्योंकि बटे थे। भूतकाल में हम कटे थे इसलिए क्योंकि हम बंटे थे। अब बंटना नहीं है, एकजुट होकर के फिर से भारत को परम वैभव की ओर ले जाने के इस प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बनना है। और योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज की जो गाथा है, योग साधना का तो है ही, उनकी व्यक्तिगत त्रासदी का भी है। वह व्यक्तिगत त्रासदी सी बात का है कि उनको अपने गुरु स्थान को छोड़ करके आना पड़ा था हिंगलाज देवी से यहां सीतापुर में। पहले वे कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र से फिर उनको यहां आना पड़ा था। यह पवित्र धाम है। पाकिस्तान में क्या हालत होंगे, पेशावर में, हिंगलाज देवी में क्या स्थितियां होंगी वहां, यह हम सबको सोचना पड़ेगा। आज आपका सीतापुर जनपद विकास की एक नई बुलंदियों को छू करके आगे बढ़ रहा है। विकास की इन बुलंदियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपने तो एक जन्मजात कारीगर को, जिन्होंने अपनी हस्तकला के माध्यम से
स्वावलंबन का एक रास्ता दिखाया है। ऐसे राकेश राठौर गुरुजी को अपना विधायक चुना और प्रदेश सरकार में मंत्री बनकर के अब कार्य कर रहे हैं। यहाँ के हमारे जो विधायक गण हैं, मंत्रीगण हैं, अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं, वे विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। विकास भी होगा, विरासत का संरक्षण भी होगा, नेमिष तीर्थ फिर से अपनी पुनर्वैभव को स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ मैं योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज, योगीराज चरणनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योगीराज तेजनाथ जी महाराज को उनके इस परंपरा के लिए हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि अपनी गुरु परंपरा को वह अनवरत रूप से पूरे सात्विक भाव के साथ, पाकिस्तान से जो श्रद्धालु विस्थापित हुए हैं उनको तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, स्थानीय भक्तों के साथ मिलकर के भी इस स्थान का और इस क्षेत्र के विकास में वे अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं उनके प्रति, इस आश्रम के प्रति सदैव रहेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।